यासिर पीरज़ादा का कॉलम मुझे नोबल इनाम की ख्वाहिश नहीं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इमसाल अदब का नोबल इनाम इस फ़कीर को दिया जाएगा। यहाँ फ़कीर से मुराद फदवी और फदवी से मुराद मैं खुद हूँ। लेकिन हर साल की तरह इस मरतबा भी मगरबी अदारों ने तासुब से काम लेते हुए किसी नामालूम अमरीकी शायरा को अदब का नोबल इनाम दे दिया। साहिब तर्ज अदीब और कालम निगार मसूद अशर साहब, इस पाए के अब चंद लोग ही हमारे दरमियान रह गए हैं, ने अपने ताज़े कालम में इस शायरा की नज़म के एक हिस्से का तर्जुमा लिखा है और साथ ही पाकिस्तानी अदीबों और शायरों को मशवरा दिया है कि अगर नोबल इनाम कमेटी वालों का दिल जीतना है तो इस किस्म की नज़में लिखा करो। ये नज़म पढ़कर मुझे शफीकुर रहमान के मजमून में जदीद शायरी के नमूने की एक नज़म याद आ गई। वो भी कुछ इसी किस्म की थी। मुलाहिज़ा हो, लड़ रही हैं बिल्लियाँ, उफ बिल्लियाँ, बिल्लियाँ, बाग में इस वक्त शायद लड़ रही हैं बिल्लियाँ। धुंधल का है शाम का, वक्त है आराम का, काम का इनाम का, और लड़ रही हैं बिल्लियाँ। होंगी शायद 4 ये या 3 हो, लेकिन ज़रा सा ये शुबा दिल में है मेरे भर गया कि बिल्लियाँ ये 5 हैं और 6 तो हो सकती नहीं। और चांदनी सी रात है और चांद है निकला हुआ, और चांदनी है 4 सू और 4 दिन की चांदनी, और फिर अंधेरी रात है। क्या कह रहा था मैं भला, उफ अभी तो याद था, इस हाफजे को क्या हुआ, कमबख्त से समझे खुदा, हाँ मुझको याद आ ही गया कि लड़ रही हैं बिल्लियाँ, बाग में इस वक्त शायद लड़ रही हैं बिल्लियाँ। ये नज़म याद करके दिल को कुछ तसल्ली हुई कि अगर नोबल इनाम के मुतअस्सिब जजों ने 74 बरस कबल उर्दू शायरी के इस शाहकार को किसी काबिल नहीं समझा, तो आज के मेरे अलामती व इनकलाबी कालिम भला किस खेत की मूली हैं। इसके बावजूद न जाने क्यों हर साल मुझे एक महूम सी उम्मीद होती है कि शायद इस मरतबा नोबल इनाम वाले तासुब की ऐनक उतार कर मेरे कालम पढ़ेंगे। मगर अफसोस, मगरबी मुफक्करीन की दानाई और इंसाफ पसंदी के बारे में मेरा अंदाज़ा गलत निकला। उर्दू अलामती शायरी के बानी और हमदमे दरीना जनाब आशिक चिमटे वाला से जब मैंने मगरिब की इस फिक्री मुफलिसी के बारे में इस्तफसार किया, तो आपने चिमटे से अपनी कमर पर खारिश करते हुए अपना एक अलामती शेर पढ़कर गोया दरिया को कूजे में बंद कर दिया। ए गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है नोबल इनाम। नोबल इनाम के तरीक़ाकार के बारे में कदरे सियाने दोस्त से बात हुई तो उसने संजीदगी से मुझे समझाने की कोशिश की कि अदब का नोबल इनाम दरअसल स्वीडिश अकेडमी देती है और तरीक़ाकार इसका यह है कि हर साल ये इदारा तकरीबन 6000 लोगों से दरख्वास्त करता है कि वह इनाम का हकदार समझने वालों के नाम तजवीज़ करके अकेडमी को भेजें। ये नामजदगियाँ करने वालों में कुछ तो खुद नोबल इनाम याफ्ता होते हैं। इसके अलावा स्वीडिश अकेडमी के मेम्बरान, आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और दुनिया की नामवर जामियात से वाबस्ता उस्ताद और दानिश्वर भी नोबल इनाम की नामजदगियाँ भेजते हैं। इस पूरे अमल के नतीजे में 100 से 250 नामजदगियाँ मसूल होती हैं और फिर नोबल कमेटी इनकी छान पटक करके किसी खुशकिस्मत अदीब को नोबल इनाम से नवाजती है। अपने अक्लमंद दोस्त की ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हुआ कि बज़ाहिर ये तमाम मराहिल बहुत कठिन लगते हैं, मगर 100 लोगों से मुकाबला करके इनाम जीतना कोई मुश्किल काम ना हुआ। नज़रिया एहतमाल प्रोबेबिलिटी थ्योरी के तहत अगर मैं हर साल 10 कॉलेजों के प्रोफेसर से भी अपनी नामजदगी फॉरवर्ड करवा लूँ तो अगले 15 बरस में स्वीडिश अकेडमी मुझे ये इनाम देने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त ने यह कहकर मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया कि अव्वल तो अपनी नामजदगी करने वाला अजहूद नाहल हो जाता है और दूसरा ये कि स्वीडिश अकेडमी जिन तलीमी इदारों की नामजदगियों पर गौर करती है उनमें गवर्नमेंट कॉलेज बराए टेक्निकल एजुकेशन तांदलवालिया बहरहाल शामिल नहीं। तफन्नुन बरतरफ नोबल इनाम पर ज़्यादा तनकीद अदब और अमन के शोबों में दिए जाने वाले तमगों पर होता है। 1901 में जब नोबल इनाम का सिलसिला शुरू हुआ तो इस वक्त टालसाई जिंदा था। जंग और अमन तहलका मचा चुका था, मगर कमेटी ने उसे नोबल इनाम के काबिल नहीं समझा। इसी तरह काफ्का, जेम्स जॉइस, बोरखीस, गोरकी, ब्रेखत, थॉमस हार्डी, मार्कन ट्वीन, चेखोव भी नोबल इनाम के हकदार नहीं समझे गए, जबकि उनके मुकाबले में स्कैंडिनेविया के कई गैर मरूफ अदीबों को ये अवार्ड आसानी से मिल गया। इधर बरसगीर में ये अवार्ड कोई 100 साल पहले टैगोर को दिया गया। इसके बाद इलामा इकबाल, कुरतुलैन हैदर, बेदी, मंटो, इशफाक अहमद, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, नैयर मसूद, मुश्ताक यूसुफी वगैरह में से किसी को इस इनाम के काबिल नहीं समझा गया। आग का दरिया का तर्जुमा खुद कुरतुलैन हैदर ने किया था, मगर सुना है कि वो तर्जुमा आला मियार का नहीं था। इसी तरह हाल ही में आबे गुम का तर्जुमा भी शाया हुआ, मगर बात नहीं बनी। बने भी कैसे? यूसुफी साहब ने तो अपने दिबाचे का अनवान ही पसो पेश लफ्ज़ रखा है। भला इसका क्या तर्जुमा हो सकता है? और कैसे स्वीडिश अकेडमी वालों को समझाया जा सकता है कि यूपी से हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले किरदार किबला जब अपनी उजरी हुई हवेली की तस्वीर दिखाकर हर किसी को कहते फिरते थे कि ये छोड़कर आए हैं, तो इस एक फ़िक्रे में क्या जहान आबाद है। बहरकैफ मुझे खुशी हुई कि मार्क ट्वेन से लेकर टालसाई तक
और कुर्रतुल-ऐन हैदर से लेकर मुश्ताक यूसुफी तक किसी को अदब का नोबल इनाम नहीं मिला। अब मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि मुझे नोबल इनाम की कोई ख्वाहिश नहीं। अलबत्ता आशिक चिमटे वाले की तरह अगर कोई दोस्त स्वीडिश एकेडमी को मेरी नामजदगी भेजेगा तो टालसाई की तरह मैं कोई एतराज़ भी नहीं करूँगा। आखिर उन गरीबों का भी अच्छा भला रोज़गार लगा है, क्यों मेरी वजह से ख़राब हो।